कैरल डेनवर सुप्रीम इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देती है जो क्री साम्राज्य का नेतृत्व करती है। इससे अगले 30 वर्षों में गृहयुद्ध और क्री होम वर्ल्ड हला का विनाश हो जाता है। यह संघर्ष ग्रह को बंजर बना देता है क्योंकि वह अपनी हवा, पानी और सूरज की रोशनी खो देता है। क्री के नए नेता डार्बेन ने 2 प्रसिद्ध क्वांटम बैंड में से एक की खोज की। वह जंप पॉइंट को तोड़ने के लिए बैंड की शक्ति का उपयोग करती है, एक प्रवेश द्वार जो अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा की अनुमति देता है। परिणामी विसंगति पूरे जंप पॉइंट नेटवर्क को प्रभावित करती है, जिसमें पृथ्वी के SABR के पास एक जंप पॉइंट भी शामिल है। स्ट्रैटेजिक एरोस्पेस बायोफिजिक्स और एक्सोलिंग्विस्टिक रिस्पांस अंतरिक्ष स्टेशन जो निक फ्यूरी द्वारा चलाया जाता है। निक नेटवर्क ऊर्जा में वृद्धि का विश्लेषण करता है और इसका पता एक ऐसे ग्रह पर लगाता है जो उस स्थान के करीब है जहां वर्तमान में डेनवर स्थित है। निक ने डेनवर से इसके स्रोत पर उछाल की जांच करने के लिए कहा। कैप्टन मोनिका रामब्यू SABER के पास जंप पॉइंट की जांच करती है, जबकि डेनवर डार्बेन द्वारा खोले गए नए जंप पॉइंट की जांच करते हैं। जब वे अपने संबंधित जंप पॉइंट को छूते हैं तो रामब्यू को डेनवर के स्थान पर ले जाया जाता है। कमला खान, जिसके पास पृथ्वी पर दूसरा क्वांटम बैंड है, को रामब्यू के स्थान पर ले जाया जाता है और डेनवर को कमला के घर ले जाया जाता है। मोनिका S.A.P.E.A की अंतरिक्ष यात्री है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सभी तरंग दैर्ध्य में हेरफेर करने की क्षमता रखता है। कमला जर्सी सिटी की एक किशोर उत्परिवर्ती है जो डेनवर को अपना आदर्श मानती है और क्वांटम बैंड पहनती है, एक जादुई चूड़ी जिसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन करने और कठोर प्रकाश निर्माण करने की उसकी क्षमता को खोल दिया। तीनों 3 स्थानों पर क्री दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी अलग अलग प्रकाश आधारित शक्तियों का उपयोग करते हैं, जहां वे हर बार अपनी शक्तियों का उपयोग करने पर स्थान बदलते रहते हैं। 3 स्थान है खान परिवार का घर, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन सेबर और टार्नेक्स ग्रह पर स्कर्ल शरणार्थी कॉलोनी। इस लड़ाई में खान परिवार का घर नष्ट हो गया। कमला का परिवार, जिसमें मां मुनीबा, पिता यूसुफ और भाई आमिर शामिल है, खुद को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर है। 3 महिलाओं के अपने मूल स्थानों पर लौटने के बाद फ्यूरी और रामब्यू पृथ्वी पर कमला से मिलने जाते हैं। रामब्यू का अनुमान है कि उनकी प्रकाश आधारित शक्तियां क्वांटम उलझाव के माध्यम से जुड़ी हुई है और जब तीनों में से कोई एक साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तो वे स्थान बदल लेते हैं। तीनों टार्नेक्स ग्रह पर एक स्कर्ल शरणार्थी कॉलोनी में शामिल होते हैं, जिसे खोजने में डेनवर्स ने मदद की थी और जहां क्री के साथ एक शांति संधि पर बातचीत की जा रही थी। जब वार्ता टूट जाती है तो डार्बेन एक और जंप पॉइंट खोलता है जो हला के लिए सांस लेने योग्य हवा को बहाल करने के लिए टार्नेक्स से वातावरण को बाहर निकालता है। जब तक महिलाएं उलझाव का पता लगाती हैं और यह कैसे काम करता है, मोनिका और कमला टार्नेक्स पर पहुंच जाती है, जबकि डेनवर पृथ्वी पर होते हैं। जैसे ही डार्बेन उन्हें मारने का प्रयास करता है, डेनवर समय पर पहुंच जाता है और उन्हें बचाता है। यह पहली बार है कि तीनों महिलाएं एक ही समय में एक ही स्थान पर हैं। जैसे ही डार्बेन वातावरण को खराब करने के लिए पोर्टल खोलता है, यह ग्रह को अस्थिर कर देता है जो ढहना शुरू हो जाता है। कॉलोनी को खाली करने के जल्दबाजी के प्रयास के बाद डेनवर, रामब्यू और कमला ने एक टीम बनाई जिसे कमला ने द मार्वल्स नाम दिया। कमला ने डेनवर और रामब्यू को अपने बैंड के बारे में बताया। डेनवर्स बताते हैं कि क्वांटम बैंड का उपयोग प्राचीन काल से जंप पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता था। रामब्यू का कहना है कि चूंकि डार्बेन के पास सिर्फ एक बैंड है, इसलिए वह अस्थिर जंप पॉइंट बनाने और नेटवर्क पर ओवरलोडिंग करने के लिए क्री यूनिवर्सल वेपन की ऊर्जा का उपयोग कर रही है। डार्बेन डेनवर्स को द एनिहिलेटर कहते हैं और उन्हें अपने गृह ग्रह हला की वर्तमान स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। सर्वोच्च बुद्धि के विनाश ने ग्रह को भी नष्ट कर दिया। वह ग्रह को फिर से जीवंत करने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी बहाल करने का वादा करती है। डार्बेन ग्रह हला के सूर्य को शुरू करने के लिए अपने क्वांटम बैंड को क्री के यूनिवर्सल हथियार के साथ जोड़ रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। डार्बेन के जंप पॉइंट के बार बार टूटने से नेटवर्क में अस्थिरता पैदा हो रही है और पूरे ब्रह्मांड को खतरा हो रहा है। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डार्बेन उन ग्रहों को लक्षित कर रहा है जो डेनवर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो डार्बेन हला की वीरानी के लिए दोषी मानते हैं। डार्बेन के पहुंचने से पहले मार्वल्स जल ग्रह अलादना तक पहुंचते हैं और स्थानीय आबादी को हमले के लिए तैयार करते हैं। पता चला कि डेनवर की शादी अलादना ग्रह के प्रिंस यान पार्क सियोजून से हुई है। डार्बेन आता है और ग्रह के पानी को हला तक खींचने के लिए एक जंप पॉइंट खोलता है। जैसे ही मार्वल्स हमला करता है, डार्बेन देखता है कि कमला के पास दूसरा क्वांटम बैंड है।
उसने कमला के क्वांटम बैंड को लगभग चुरा लिया, जिससे कमला को डेनवर और रामव्यू के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनवर रुकना चाहते थे और पानी में डूबे अस्थिर जंप पॉइंट को बंद करने के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन कमला उनके भागने के लिए एक सामान्य जंप पॉइंट सक्रिय कर देती है। डार्बेन की अंतिम योजना हला की ऊर्जा को बहाल करने के लिए पृथ्वी के सूर्य से ऊर्जा का उपयोग करना है। डार्बेन की हरकतें पृथ्वी के चारों ओर के स्थान को अस्थिर कर देती हैं, जिससे सेबा अंतरिक्ष स्टेशन खतरे में पड़ जाता है। डेनवर्स फ्लेरकेन गूज ने अभी अन्य फ्लेरकेन को जन्म दिया है। अब फ्यूरी के पास केवल 80 लोगों के लिए पॉड है और उसमें 300 से अधिक आत्माएं हैं। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि स्टेशन कर्मियों को नवजात और भूखे फ्लेरकेन्स को निगल लिया जाए, ताकि उन्हें पृथ्वी पर ले जाया जा सके और पुनः जीवित किया जा सके। मार्वल्स लड़ते हैं और डार्बेन को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन वह कमला का बैंड चुरा लेती है और अंतरिक्ष में एक और छेद खोलने के लिए दोनों चूड़ियों का उपयोग करती है। यह अधिनियम डार्बेन को नष्ट कर देता है, मार्वल्स की उलझन को समाप्त करता है और वास्तविकताओं के बीच एक दरार छोड़ देता है। कमला द्वारा बैंड्स पर पुनः कब्जा करने के बाद वह और डेनवर अपनी संयुक्त शक्तियों का उपयोग रामव्यू को सक्रिय करने के लिए करते हैं, जिससे उसे दूसरी तरफ से छेद को बंद करने की अनुमति मिलती है, जिससे वह इस प्रक्रिया में टूटने के दूसरी तरफ फंस जाती है। कमला पृथ्वी पर लौट आती है और डेनवर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके हला के सूर्य में उड़ जाता है। अल्पकालिक टीम अप ने कमला को अन्य युवा नायकों की तलाश करने और केट बिशप के साथ शुरुआत करते हुए एक नया समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में रामव्यू एक समानांतर ब्रह्मांड में जागती है, जहां उसका स्वागत बाइनरी उसकी मां मारिया का एक वैकल्पिक संस्करण और उत्परिवर्ती वैज्ञानिक हैंक मैककॉय बीस्ट द्वारा किया जाता है।